जय हो मैया कालका मैया की जय हो, माँ भगवती माँ अम्बे माँ की जय हो। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ नौ दुर्गा के 9 रूप का वर्णन। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों में से कुछ मेल निकला था। उस मेल से मधु और केटव नामक के 2 राक्षस बने। मधु और केटव ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वह ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उसी आंख में से निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और केटव उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों के युद्ध में उनको बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ये वर दो कि दैत्य का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दैत्य का नाश हो गया। दूसरी कथा, महालक्ष्मी। प्राचीन काल में महिषासुर नामक का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उनसे देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर में से एक तेज कुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में पराजित कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। चामुंडा। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे हारे गए। अब उन्होंने स्वीकार स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्हीं की स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उन्हीं के रूप पर मधु होकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नामक का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ शादी कर ले। उस दूत को देवी ने वापस ही भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ शादी करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्षस को आक्रमण के लिए भेजा। धूम्राक्षस सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्तबीज लड़ने आया। इसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्तबीज के शरीर में से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गई।
इस प्रकार रक्त बीज को भी मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथ मारे गए। तभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुशियां मनाई गई। योग माया। जब कंस ने वासुदेव जी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ से श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विदा और महाविदन बनकर कंस से चारुण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। रक्त दंतिका। एक बार विप्रचित नामक के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वीवासियों और देवलोक में देवताओं का जीवन दुर्लभ कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने विप्रचित आदि असुरों का रक्तपात करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इसका नाम रक्त दंतिका पड़ा। शाकंभरी। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया। उसकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। श्री दुर्गा देवी। एक बार दुर्गम नामक के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासियों, पाताल निवास एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वाले तथा देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इसका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। भ्रामरी। एक बार अरुण नामक के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देवी पत्नी ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी पत्नियों को दुखी देख जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर को सेना सहित संहार का डाला। चंडिका। एक बार की बात है कि पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नामक के 2 राक्षस पैदा हुए। इन्हीं दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवी लोक पर अपना अधिकार कर लिया। इसी पर देवताओं ने दुखी होकर मातक शक्ति देवी का स्मरण कर देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का
विनाश करके चंडिका के रूप में अवतार लिया। चंड मुंड को मारकर संसार को दुख से दूर किया। बोलो देवी माँ काली की जय हो, माँ चंडिका माँ भगवती की जय हो।